हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल K1 कॉमर्स क्लासेस। मैं देव सर आज आप लोगों को क्लास 11th के अकाउंटेंसी के कैशबुक टॉपिक का ये दूसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैशबुक। फ्रेंड्स, डबल कॉलम कैशबुक इज़ आल्सो नोन एज टू कॉलम कैशबुक। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं डबल कॉलम कैशबुक का ये फॉर्मेट बना रखा हूँ। इस फॉर्मेट में आपको यह देखना है कि हम इसको डबल कॉलम कैशबुक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखिए कैश एंड बैंक दो अलग अलग कॉलम बने हैं। अमाउंट के लिए ये दो कॉलम है, दो डेबिट में दो क्रेडिट में, और इसीलिए इस कैशबुक को हम क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैशबुक। स्टूडेंट्स, इस कैशबुक को प्रिपेयर करते समय हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कैशबुक में आपको देखना है कि जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उसे कैश वाले कॉलम में, और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको कैशबुक को प्रिपेयर करने का पहले ही मेथड आपको मैं पिछले वीडियो में दे दिया हूँ, और जो स्टूडेंट्स हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाएं, हमारे चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देखें। आफ्टर देन ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको देखना क्या है कि इसमें कैशबुक को प्रिपेयर करते समय जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक रिसीव्ड होगा उसे हम जो है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें हम कैश या बैंक या चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं उसे हम जो है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी कैशबुक को प्रिपेयर करते समय एक टर्म आता है कंट्रा एंट्री। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में भी मैं बता दिया हूँ। कंट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन में दोनों कैश एंड बैंक दोनों एस्पेक्ट एक ही ट्रांजैक्शन में एक ही एंट्री में आ जाए उसे क्या बोलेंगे, कंट्रा एंट्री। सर नहीं समझ आया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक ही ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक आने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। स्टूडेंट, जैसे ही आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि यहाँ डेबिट में कैश बैंक और क्रेडिट में कैश, यानी कि कैश और बैंक दोनों इस ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। इसलिए इसके दोनों एस्पेक्ट को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और इसी ट्रांजैक्शन को, इसी एंट्री को हम कंट्रा एंट्री बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस का। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कैश बुक का जो है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। बट बैंक का स्टूडेंट्स डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। यदि क्वेश्चंस में आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट बैंक कॉलम में होगा, और यदि क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD और अमाउंट जो है ये बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस प्रकार से इसे प्रिपेयर करना है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे डबल कॉलम कैशबुक को आपको समझाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल जो है कि मैं DK गोयल की बुक से लिया हूँ, और इसी एग्जाम्पल को हम लोग जो है कि समझते हैं। पहले हम क्वेश्चन आपको रीड करके सुनाते हैं। क्वेश्चन दिया है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक
विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो स्टूडेंट्स ये जो है कि हमारे सामने क्वेश्चन दिया है 2017 जनवरी 1 कैश इन हैंड ₹4000, कैश एट बैंक ₹12,000। स्टूडेंट ये ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कैश का दिया है 4000 एंड बैंक का दिया है 12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स जनवरी 4 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,200। जब गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैश इनकमिंग हो रहा है, आ रहा है, तो हम लिखेंगे टू जनवरी 4 को टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट होगा कैश कॉलम में, बिकॉज ये कैश सेल्स है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश जनवरी 5, तो 5 जनवरी को टू सुरेश कितना रिसीव्ड हो रहा है स्टूडेंट्स 2,500। नेक्स्ट जनवरी 6 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। स्टूडेंट्स यहाँ देखना है कि 6 जनवरी को रवि से एक चेक रिसीव हो रहा है 6,400 और चेक रिसीव्ड हो रहा है और इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारा बैंक ट्रांजैक्शन है, इसलिए जो अमाउंट है वो बैंक कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रवि और अमाउंट 6,400, ये जो है बैंक कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 7 सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। स्टूडेंट्स जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से पेड हो रहा है, इसलिए पेमेंट को एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं बाय सैलरी और अमाउंट बैंक वाले कॉलम में 7,600। नेक्स्ट जनवरी 10 पेड टू सुधीर बाय चेक। तो स्टूडेंट यहाँ भी सुधीर को पेड किया जा रहा है जनवरी 10 को, किसके द्वारा, चेक के द्वारा पेड किया जा रहा है 5,000, तो इसलिए ये भी बैंक कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 12 को पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹1,200 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ये कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए इसका अमाउंट कैश कॉलम में लिखा जाएगा 1,200। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जनवरी 5 कैश परचेज। स्टूडेंट्स जब यहाँ कैश परचेज हो रहा है तो बाई परचेज 8,000 अमाउंट जो है कि ये कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। स्टूडेंट 16 जनवरी को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताया था कि जहां कैश और बैंक दोनों साथ साथ आए वही जो है कंट्रा एंट्री होता है। तो यहाँ पर देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑन जनवरी 16 टू कैश मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और स्टूडेंट्स अमाउंट ये जो है सी यहाँ पे लिख देते हैं, इस सी द्वारा ये इंडिकेट होता है कि ये कंट्रा एंट्री है, और अमाउंट 10,000 हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, और सेम डेट को 16 जनवरी 2017 को बाई बैंक और अमाउंट जो है कैश वाले कॉलम में ये 10,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर भी सी लिखा जाएगा क्योंकि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंट्रा एंट्री का है। इस सी का मतलब होता है स्टूडेंट कंट्रा एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन जनवरी 20 कैश सेल्स ₹15,100, तो टू सेल्स और अमाउंट 15,100 कैश कॉलम में हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है
परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाई कैश। स्टूडेंट्स यहाँ पर जनवरी 20 को ही एक मशीन परचेज किया जा रहा है, तो बाई मशीनरी, और अमाउंट जो है कैश में पेड हो रहा है, इसलिए ये कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 21 जनवरी पेड वेजेज फॉर इरेक्शन ऑफ एबव मशीनरी ₹400। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वेजेज पेड किया जा रहा है यहाँ पर हम वेजेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज किसी भी असेट को जब हम परचेज करके लाते हैं तो उससे रिलेटेड, उसके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, इरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होता है वो उसी पार्टिकुलर असेट्स में जो है कि रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मशीन जो हमने परचेज करके लाया था 20 जनवरी को, 21 जनवरी को उसी को ठीक कराने में, उसी के इरेक्शन में 400 का हमने वेजेज पेड किया है, तो ये भी उसी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और ये कैश पेमेंट है, तो ये लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट और अमाउंट 400, ये कैश कॉलम में चला जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ऑन जनवरी 22 विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन भी हमारा कंट्रा एंट्री होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले टू बैंक अकाउंट्स और अमाउंट, यहाँ कंट्रा एंट्री रिकॉर्ड और अमाउंट जो है कैश वाले कॉलम में 7500। सेम डेट को ऑन जनवरी 22 बाई कैश अकाउंट, कंट्रा एंट्री और अमाउंट 7500 रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन जनवरी 23 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो स्टूडेंट्स 23 को अनिल से एक चेक रिसीव्ड हो रहा है 4600 रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, तो ये 4600 रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन जनवरी 27 अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजैक्शन के लिए हमें अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, बट हमें पता है कि अनिल का चेक कितने का है 4600 का। इस सिचुएशन में यदि वही चेक जो है कि डिसऑनर होता है तो उसका भी अमाउंट कितना हो जाएगा 4600। तो ये हमने 27 जनवरी को बाई अनिल करके रिकॉर्ड कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये डिसऑनर क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ डिसऑनर ऑफ चेक मीन्स क्या होता है। यहाँ डिसऑनर ऑफ चेक मीन्स द बैंक डिनाय द पेमेंट ऑफ चेक एनी रीजन। इफ एनी रीजन बैंक डिनाय द पेमेंट ऑफ चेक इन दिस सिचुएशन चेक और डिसऑनर। तो स्टूडेंट जब किसी भी कारण से बैंक आपके चेक का पेमेंट करने से मना कर देता है ड्यू टू एनी रीज़न इन दिस सिचुएशन, वह चेक क्या होता है डिसऑनर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ड्यू टू एनी रीज़न। एनी रीज़न मीन्स इनसफिशियंट अमाउंट, मिसमैच ऑफ सिग्नेचर और चेक के जो है पोस्ट डेट और प्री डेट और एनी अदर रीज़न, ये तमाम रीजन होते हैं जिस सिचुएशन में बैंक आपके चेक को क्या करती है डिसऑनर्ड करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑन जनवरी 28 परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम जो है कि कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए 28 जनवरी को, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट। स्टूडेंट यहाँ आप बाय कंप्यूटर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, देयर नो प्रॉब्लम। अमाउंट चेक द्वारा पेमेंट हो रहा है इसलिए ये बैंक कॉलम में चला जाएगा। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 30 पेड चैरिटी। तो ये चैरिटी पेड की जा रही है, तो 120 का कैश में इसलिए बाई चैरिटी कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक ₹12,000 ऑन जनवरी 31।
तो स्टूडेंट यहाँ भी कंट्रा एंट्री होगा, बिकॉज हम अपने पैसे को 12,000 को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी कंट्रा एंट्री होगा और एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसलिए 31 मार्च को लिखेंगे टू कैश, कंट्रा एंट्री अमाउंट जो है बैंक कॉलम में सेम 31 जनवरी 2017 को बाय बैंक अमाउंट 12,000 कैश कॉलम में। स्टूडेंट्स ये रहा, सारे ट्रांजैक्शन को हमने पोस्ट कर दिया। अब आपको करना क्या है कि दोनों कॉलम का मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करिए। टोटल सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है टोटल रिसीव्ड होगा, ये टोटल रिसीव्ड होगा, ये टोटल रिसीव्ड होगा। टोटल रिसीव्ड कितना है? 42,300 कैश है और 45,000 बैंक अमाउंट है। और टोटल पेमेंट कितना है? 38,520 रुपीज़ जो है कैश पेमेंट है और 32,700 बैंक पेमेंट है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा टोटल रिसीव्ड है इसमें से टोटल पेमेंट को क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वही कहलाता है बाई बैलेंस CD। कितना आएगा? कैश का आएगा 3,780 एंड बैंक आएगा 12,300। स्टूडेंट फाइनली इसका टोटल करके ये डबल लाइन खींच देते हैं। इस डबल लाइन खींचने का मतलब यह कैश बुक, ये अकाउंट जो है क्लोज होता है। तो इस प्रकार ये डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स आई होप आप सभी लोग डबल कॉलम कैश बुक को बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे। अब यदि कोई भी आपको क्वायरीज, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैश बुक, तो प्लीज़ आप हमें जो है अपनी क्वायरीज, क्वेश्चंस हमारे जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा रिलेटेड टू कैश बुक। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स स्टूडेंट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।